आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि बहुत से लोग स्किन केयर में ये गलती ज़रूर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफशीन ज़हरा। मैं कब से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं सोच रही थी मैं मेकअप वीडियोज़ बनाया करूँगी, मौसम अच्छा है, अब मुझे पसीना नहीं आएगा। जैसे ही मैंने ये सोचा मेरी स्किन ने मुझे धोखा दे दिया। तो मैं 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं यूज़ कर रही। तो मैंने सोचा बजाय ये कि मैं अपनी स्किन के ठीक होने का इंतज़ार करूँ, अभी ये मैं लाइट वगैरह से कुछ करके बैठी हूँ तो मेरी स्किन कुछ बेहतर लग रही है। लेकिन अभी भी मेरी स्किन बहुत इरिटेटेड है, बहुत ख़राब है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी इशू पे ही एक वीडियो बना दूँ क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये मसला होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो बड़ा स्किन केयर करती हूँ, ये वो सब कुछ मुझे पता है, फिर क्यों ऐसा हो गया। मैं स्किन केयर करती थी लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि मेरा स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। मुझे पहले लगता था कि स्किन बैरियर डैमेज होता होगा सन एक्सपोजर से, हीट पे जाने से या ज़्यादा मेकअप लगाने से। मेरी बहन का पिछले साल स्किन बैरियर डैमेज हुआ था तो वो ये कहती थी कि मैं तो हीट पे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, इसलिए मेरा हो गया ऐसा। या अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करती थी जिसमें कोई खुशबू होती थी तो उसकी स्किन ख़राब हो जाती थी। इस दफ़ा ये हुआ कि मेरी स्किन केयर में ना 1 हफ्ते का गैप आ गया। मेरे अंदर लालच आई कि अच्छा ठीक है 1 हफ्ता गैप आ गया तो अब मैं ज़्यादा करूँगी, मतलब स्किन केयर दिन में भी करूँगी, रात में भी करूँगी। और मैं दिन में भी विटामिन सी लगा रही थी, नाइसिनामाइड लगा रही थी, रात में भी लगा रही थी। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा ग्लो आया, उसकी मैंने पोस्ट भी किया कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, ये वो। उसके बाद मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट यूज़ किए तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू थी। तो उसके बाद अगले दिन मेरे स्किन पे ना थोड़े बम्प्स थे। तो मुझे लगा कि उसमें खुशबू है इसलिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकती है लेकिन प्लीज़ आप देखिए, ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए क्योंकि बहुत से लोग ये बातें नहीं बताते कि आपकी स्किन कैसे ख़राब हो सकती है। और मैंने ये किया कि मैंने वो जो प्रोडक्ट मुझे मेरी स्किन ख़राब कर रहे थे मैंने छोड़ दिया। मैंने वो सीरम्स लगाना शुरू किए जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी, ये दोनों सीरम। लेकिन उसके साथ भी मेरी स्किन ख़राब हो गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट्स थे जो मैंने शुरू से अपने इस्तेमाल किए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे इन पे कोई शक हो ही नहीं सकता था कि ये भी मेरी स्किन ख़राब कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं। मेरी बहन ने कहा ना तुम कुछ दिन लगाना छोड़ ही दो, कुछ ना लगाओ। मैंने नहीं लगाया। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी हैं जैसे नाइसिनामाइड हो गया, विटामिन सी हो गया, कोजिक एसिड हो गया, जो भी ये सारी AHA, BHA जो सारी मैं मेंशन कर दूंगी, इन चीज़ों को हम जब डेली यूज़ करना शुरू कर देते हैं या ओवर यूज़ करने से हमारी स्किन जो है, हमारा स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। मतलब मैंने ये नाइसिनामाइड को और विटामिन सी को बहुत ही सेफ समझा हुआ था कि ये बहुत सेफ है। बाकी जैसे AHA, BHA हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हो गई, मुझे लगता था ये जो है ना ये खतरनाक है, ये आप नहीं यूज़ कर सकते डेली। नाइसिनामाइड तो कर सकते हैं, विटामिन सी भी कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी लिखा होता है AM यूज़ करना है, PM यूज़ करना है, दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें, अच्छा रिजल्ट आएगा, दोनों को मिला के यूज़ करें। सबसे बड़ी घटिया गलतफ़हमी जो थी वो यही है कि विटामिन सी और नाइसिनामाइड को मिला के लगाऊँ मैं। अब मैं आपको वो सारी बातें बताऊँगी जो आपने नहीं करनी, जो मैंने बहुत सारी रिसर्च करके सीखा है, जाना है, पढ़ा है। स्किन बैरियर होता क्या है? ये हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है जो भी बाहर की चीज़ें हैं उनसे, और हमारी स्किन के अंदर जो नमी है उसको बरकरार रखती है। इसके नीचे 4 लेयर और भी होती है जिनके अंदर नमी होती है, लेकिन अगर हमारी प्रोटेक्टिव लेयर ही डैमेज हो गई है तो वो जो बाकी सारी नमी होगी ना उन 4 लेयर्स में, वो भी खत्म हो जाएगी। इवन डर्मोमेट, बेटनोमेट, ये सारी क्रीम्स भी स्टीरॉयड होती हैं इनके अंदर। तो ये आप जब लगाते हो, ज़्यादा लगाते हो, बहुत ज़्यादा खुशबू है अगर आपके प्रोडक्ट्स में, सन एक्सपोजर ज़्यादा है, अगर आप हीट पे ज़्यादा काम करते हो, कुकिंग वगैरह हो गया, या बहुत ज़्यादा लाइट्स में आप बैठते हो जैसे स्क्रीन यूज़ करना, तो आपका बैरियर जो है ना डैमेज हो जाता है। तो इसके कॉमन सिम्टम्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा। तो इसका कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले आपकी स्किन बहुत रेड होना शुरू हो जाएगी ना, रेडनेस हो जाएगी आपकी स्किन पे, रैशेस हो जाएंगे, फ्लेकीनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, मतलब ऐसे पापड़ की तरह ना उतरने लग जाएगा। ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका जो बैरियर है वो डैमेज हो चुका है और स्किन के अंदर जो नमी है वो अब गायब हो चुकी है। और उसके बाद ये होता है कि छोटे छोटे दाने जो कि अभी मैं आपको नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैंने लाइट वगैरह सब कुछ सेट किया हुआ है, तो नहीं आपको नजर आएंगे। ये मेरा पूरा मुंह थपा पड़ा है छोटे छोटे ऐसे दानों से, रेड होते हैं या ऐसे छोटे से ऐसे पस भी होती है उनके अंदर, जिसको फ्लेयर्ड एक्नी भी कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, और आपको ऐसा भी फील होगा कि आपकी स्किन से आग निकल रही है, बहुत ज्यादा आपको फेस से ना हीट फील हो सकती है, खारिश बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, अपनी स्किन से एक्टिव्स निकालने हैं, जो भी आप एक्टिव यूज़ कर रहे हो, नाइसिनामाइड हो गया, विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं आप, सारी स्किन केयर को वहीं पे ब्रेक लगानी है। सिर्फ टैप वाटर से मुंह धोना है, कोई क्लेंजर भी नहीं यूज़ करना। पहले 2 दिन तो आपने कुछ भी नहीं यूज़ करना, या फिर एक बहुत ही जेंटल क्लेंजर जो कि मैं यूज़ करती हूँ जेन फार्म का, ठीक है, ये मैं सारी पिक्चर्स भी लगा दूंगी। जेन फार्म का है मॉइस्चराइजिंग वॉश, इवन ये बेबीज़ के लिए भी सूटेबल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई खुशबू कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही जेंटल है, ठीक है, इसकी कोई झाग वाग भी नहीं बनती। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल मतलब और कुछ नहीं यूज़ किया इसके अलावा।
इसको यूज़ करने के बाद अपने सेकंड स्टेप ये करना है कि थिक मॉइस्चराइजर लेना है, ठीक है, थिक लेना है, क्योंकि आपकी नमी स्किन की बिल्कुल जा चुकी है। बहुत से लोग पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके पोर्स जो है ना वो क्लॉग हो जाते हैं। वो मैं नहीं कहूँगी कि वो आप यूज़ करो। तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया। ये है मैस्टन का, ठीक है, मेटाफिल इसका नाम है। ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई खुशबू नहीं है। इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि नॉन ग्रीसी है, फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कम्यूनोजेनिक है, मतलब ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही थिक है, ठीक है, थोड़ा सा लगाना पड़ता है। ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये एक है ला रोच पोज़ेर का, ये भी बहुत थिक है, ये आप यूज़ कर सकते हो अगर ये बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा एक और है फिजियोजेल। फिजियोजेल का भी मैं पिक्चर लगा दूंगी, वो आप यूज़ कर सकते हो। आपने एक सनस्क्रीन लेनी है बहुत ही अच्छी, जो कि अगेन आपके पोर्स को क्लॉग ना करे, खुशबू बिल्कुल ना हो। सबसे जो एक चीज़ आपने हर प्रोडक्ट में देखनी है कि उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इरिटेटेड स्किन पे जब आप खुशबू लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपकी स्किन को जो भी सनस्क्रीन सूट करती है आप वो यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपने वही यूज़ करनी है। मेक श्योर उसमें खुशबू ना हो, कम्यूनोजेनिक ना हो, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो उन सारी चीज़ों में, तब वो चीज़ें आपने यूज़ करनी। अगर आप डबल क्लेंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग मेकअप यूज़ करते हैं, मैं तो आपको नहीं कहूँगी आप मेकअप यूज़ करो। मुझे 15-16 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ नहीं लगाया। आज मैंने डर डर के अल्लाह करके थोड़ा सा टिंट लगाया अपनी बूथे पे, ताकि मैं देखने लायक लगूँ। लेकिन मैं मेकअप का भी नहीं कहूँगी आपको, मेकअप बहुत स्किन इरिटेट करता है। अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हो, सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो स्किन की रेडनेस है, फ्लेकीनेस है, वो खत्म होगी, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये किया, मुझे लगा अच्छा स्किन ठीक होगी मेरी, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता ही नहीं था मुझे नाइसिनामाइड वगैरह इन चीज़ों की वजह से हो रही है, मेरे एक्टिव्स हैं उनकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो मैंने फिर से लगाना शुरू कर दिया नाइसिनामाइड। ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले दिन मजीद उससे भी ज़्यादा आपकी स्किन खराब हो जाएगी। आपका बैरियर 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा, हफ्ता लग जाता है कि, और सबकी स्किन अलग होती है। ये ना देखिए कि उसकी स्किन इतने दिन में ठीक हो या उसको ये चीज़ रास आ रही है तो मुझे भी आएगी, ऐसा नहीं होता। सबको टाइम लगता है। जैसे मुझे 15-16 दिन हो गया, मेरी स्किन अभी तक ठीक नहीं हुई। तो स्किन मेरी सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं अपना मुँह धोती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे मुँह पे रेत है। छोटे बम्प्स जो है वो अभी तक हैं। 16 दिन हो गया मैं कुछ नहीं लगा रही। टाइम लग सकता है आपको, आपने दोबारा जल्दी नहीं मचानी कि मैं दोबारा फिर से शुरू कर दूं सब कुछ। और इमेजिन करें आपकी स्किन ठीक हो गई है अब, ठीक है, 15-20 दिन आपने उसको ब्रेक दिया, आपकी स्किन ठीक हो गई है। आपने स्लोली इंट्रोड्यूस कराना है उन सारी चीज़ों को जो एक्टिव्स आप यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप डेली नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे थे, तो अब आप 3 से 4 दिन यूज़ करेंगे हफ्ते में। विटामिन सी भी ऐसे हो गया। और रेटिनॉल अगर आप 3 दफ़ा यूज़ कर रहे थे हफ्ते में, तो आपको 1 दफ़ा यूज़ करना है। सारी चीज़ें जो है ना आपने कम कर देनी है। अब मुझे इतनी अकल आ गई है कि अब मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो भी जाए तो मुझे हमेशा यही रूटीन रखनी है कि मैं विटामिन सी या कोई भी एक्टिव मैं वो गैप के साथ ही यूज़ करूँगी, मैं डेली नहीं यूज़ करूँगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने छोड़नी इसलिए हैं क्योंकि जब आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है वो कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। आप स्किन केयर लगाए जा रहे हो, पहली बात तो स्किन खराब बहुत हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप लगा रहे हो वो ज़ाया हो रहा है, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा, वो पेनिट्रेट नहीं हो रहा स्किन के अंदर। क्योंकि जब बैरियर कुछ भी डैमेज होता है हमारी स्किन में, तो हमारी स्किन जो सेल्फ हील, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, वो खुद को सेल्फ हील कर रही होती है। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अपनी स्किन को अपने काम करने दे, प्लीज़ कुछ ना लगा। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉब्लम, रेडनेस है, फ्लेकीनेस है, ये सारी चीज़ें मॉइस्चराइजर से चली जाएंगी, ये मैंने आपको बता दिया। और सनस्क्रीन लाजमी है। अब इसके बाद तीसरा जो मसला है वो है रेडनेस। जो फ्लेयर्ड एक्नी होती है आपकी स्किन पे, पूरे मुंह पे रेड रेड बम्प्स होते हैं छोटे, उसको किस तरह हमने डील करना है। सबसे पहले करना है, क्या करना है, अपना मुंह धोना है, ठीक है, अच्छे से डबल क्लेंस करना है। अब आपने लेना है एक सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, 2% मैं पिक्चर डालूंगी कौन सा, ये जो आपको अच्छा लगे। अब आपने करना है स्पॉट ट्रीटमेंट। स्पॉट ट्रीटमेंट क्या होता है, छोटे से कॉटन बड पे या वो कॉटन जो स्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो लेनी है आपने, उसको डिप करना है उस सीरम के अंदर, और उसको जहाँ जहाँ पे आपको दाना है उस दाने के ऊपर बस लगाना है। पूरे फेस पे नहीं लगाना अगेन, क्योंकि एक्टिव है ये, आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देगा। अब वो आपने लगा लिया, उसके ऊपर फिर से आपने थिक मॉइस्चराइजर लगाना है, सो जाना है। अच्छा, एक और चीज़, स्किन बैरियर एक रात में, एक दिन में डैमेज नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता हम कोई ऐसी हरकतें, कोई ऐसे करतूत हमारे होते हैं कि वो स्किन हमारी जो है ना डैमेज हो रही है। जैसे मेरे केस में हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव यूज़ कर रही थी अपनी स्किन केयर में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हुई, और ऐसी डैमेज हुई कि अभी तक ठीक नहीं हो रही। तो अब मैं आपको 4 साइंस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है। इसमें से अगर आपको कुछ भी फील होता है, आपने फौरन से अपने एक्टिव्स अपनी स्किन केयर में से निकाल देने हैं, ठीक है, और इसी बेसिक स्किन केयर पे आ जाना है जो मैंने आपको अभी बताइए सारी वीडियो में। सबसे पहला जो कॉमन जो है आपको साइन नजर आएगा वो ये कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, फ्लेकीनेस होगी, पापड़ की तरह स्किन बन जाएगी, ठीक है। ये वही चीज़ होती है, बैरियर क्योंकि डैमेज है, स्किन से नमी चली गई है तो स्किन ऐसी हो गई है। सेकंड जो साइन है वो ये है, आप मुंह धोते हैं,
कुछ भी लगाते हैं, मॉइस्चराइजर इवन अगर आप लगाते हैं, आपको आपका स्किन जो है ना आपको बहुत ही गर्म ऐसा लग रहा होगा कि आपकी स्किन जल रही है, हीट निकल रही है, आपको हाथ लगाने से फील होगा, ये चीज़ हो सकती है। और जो तीसरा साइन है वो ये है कि एक दाना इधर, एक दाना इधर, एक दाना इधर, कहीं पे भी आहिस्ता आहिस्ता आपको दाने निकलना शुरू हो रहे हैं। आप सब कर रहे हो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं कर रहे, फिर भी आपको दाने निकल रहे हैं। मतलब जैसे मेरी नज़र में मैं सब ठीक कर रही थी, मैं तो स्किन केयर कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरी स्किन पे ये हो गया क्योंकि मैं गलत कर रही थी, मैं ज़्यादा कर रही थी। चौथा और आखिरी साइन ये है कि स्किन केयर के बावजूद आपकी स्किन डल है। डल स्किन दो सिचुएशंस में होती है, या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, दोनों चीज़ों में ना स्किन डल लगती है। तो ये भी साइन है कि आपको फॉरन एक्टिव्स निकालने की ज़रूरत है, स्किन को ब्रेक दें। लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर का लोग समझते हैं मतलब ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाना है, उसका मतलब ये होता है कि आपने स्पेस देनी है, आपने गैप देना है। लोग कह रहे होते हैं 7 स्टेप्स सुबह करने हैं, 7 स्टेप्स रात को करने हैं, भैया स्किन का कबाड़ा हो जाएगा आपके। मेकअप कर रहे होते हैं कि मेरा स्किन बैरियर खराब है, फिर भी मैं मेकअप, सारी मेहनत पानी में चली जाती है। सोचे मैंने 15 दिन गैप दिया, आज मैं बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के बैठ जाऊँ, मतलब मैं फिर 15 दिन पीछे चली जाऊंगी, फिर से मेरी स्किन का वहीं कबाड़ हो जाएगा। तो प्लीज़ ये फालतू से ट्रेंड फॉलो ना करें कि इतने स्टेप्स करो, इतने स्टेप्स करो, ये लगाओ वो लगाओ। लेस इज़ मोर अगेन। एक बेसिक स्किन केयर जो आपने अपनी सारी ज़िंदगी फॉलो करनी है वो सिर्फ यही है, एक बहुत ही अच्छा जेंटल क्लेंजर, एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र और एक बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपने अपने बुढ़ापे तक लगानी है, इनमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, ये आपने डेली करना होता है। बाकी जो भी सारी चीज़ें उनको आपने हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा, या रेटिनॉल है, अगर AH है, BH है, वो तो मैं कहती हूँ 10 दिन में एक बार आपने करना है। ये सारी चीज़ें आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करती हैं, आपकी स्किन तबाह हो जाएगी जैसे मेरी हो गई है। और मैं तो ऐसे कोई मेरी नज़र में कुछ हार्श यूज़ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ नाइसिनामाइड और विटामिन C से मेरी स्किन का कबाड़ा हुआ है। सबसे ज़रूरी चीज़, आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले, बहुत सी लड़कियाँ ये गलती कर रही हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अल्लाह हाफ़िज़।